आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों की तैयारी में एक नया रुख इख्तियार करेगी और वो रुख आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। उसकी मेन वजह ये है कि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा रिज़ल्ट कब आएगा, डेट शीट क्या है इंग्लिश ऐसे की। अगर आप डेट शीट और इसके अलावा रिज़ल्ट के मुताबिक तैयारी करेंगे इंग्लिश ऐसे की तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का पेपर अच्छे तरीके से अच्छे नंबरों के साथ पास होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट थीम कौन कौन से हैं और इसके अलावा क्या जीके में जो लोग पास हैं मतलब 40 मार्क्स हैं, क्या उनको इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का पेपर देना चाहिए या नहीं। मज़ीद आपको ये बताऊंगा आपने घर बैठे इंग्लिश ऐसे की तैयारी कैसे करनी है और कौन कौन सी बेहतरीन किताबें हैं जो कि इंग्लिश और उर्दू ऐसे के लिए आपने तैयार करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका रिज़ल्ट कब अनाउंस किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का रिज़ल्ट पेंडिंग है और इसके अलावा पीएमएस जर्नल का रिज़ल्ट तो आउट हो चुका है। इसके अलावा तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा का भी रिज़ल्ट आउट हो चुका है। तो आप लोगों को बता दूं इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपका रिज़ल्ट भी जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में अनाउंस कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपके पेपर कब होंगे, अगस्त के लास्ट में या फिर आप लोगों को बता दूं सितंबर के स्टार्ट पे इंग्लिश और उर्दू ऐसे का पेपर हो जाएगा। ठीक है, और ये वक्त आप लोगों के पास बहुत कम है। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से अभी से स्टार्ट कर दें क्योंकि अभी छुट्टियां हैं और छुट्टियां ख़ास तौर पर वो लोग जो टीचर हजरात हैं उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है कि वो ये सीट हासिल करें। उसकी मेन वजह ये है कि एक तो उनको छुट्टियां और दूसरा वो खुद टीचर हैं और वो एजुकेशन से टच हैं, तो वो लाजमी अभी से तैयारी शुरू कर दें। अब बात करते हैं कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स को तैयार करना है। एजुकेशन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स और साइंस और वुमेन। अब मैं आपको बता दूं ये थीम आपने तैयार करनी है और इनमें मुख्तलिफ टॉपिक्स भी हैं। उनके लिए आप मेरे नोट्स में से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल पर लिख सकते हैं 6 मल्टी ऐसे बाय अदनान नेशनल एकेडमी फॉर पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा। तो आपको वो 6 थीम्स में जितने भी टॉपिक्स शामिल है जो कि आपने तैयार करने हैं वो आपने लाजमी तैयार करने हैं। ठीक है, अगर आप मेरे नोट्स में से तैयार करेंगे तो सिर्फ 6 ऐसे तैयार करेंगे, आपका ऐसे का पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने अगर जीके में 40 मार्क्स हासिल किए हैं तो क्या आप मुकाबले के इम्तिहान से बाहर हो चुके हैं या होने वाले हैं, या आपको इंग्लिश और उर्दू ऐसे का पेपर देना चाहिए या नहीं। ये सवाल आप लोग मेरे से पूछते हैं तो आप लोगों को बता दूं 15,700 लोगों ने अप्लाई किया है, 750 या 52 ने। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं उनमें से 8,000 ने जीके का पेपर दिया है क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ये बता रहे थे कि सर जीके का पेपर तो हाफ लोगों ने भी नहीं दिया। ठीक है, अगर फ़र्ज़ कर लें अगर 8,000 भी देते हैं तो उनमें से 2,000 पास होंगे। ठीक है, 4,000 पास होंगे और 4,000 में से आपको बता दूं 2,000 इंग्लिश ऐसे में फ़ेल होगा। इंग्लिश ऐसे बेशक 25 नंबर का है, आप टू द पॉइंट में से तैयार कर रहे हैं या चैट जीपीटी से, तो आपको बता दूं वो गलत है। उसकी मेन वजह ये है कि स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं है, जो ऐसे की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक टू द पॉइंट और चैट जीपीटी मटेरियल नहीं दे रहा। इसके अलावा उर्दू ऐसे में 1,000 बंदा पास फेल होगा। इसके अलावा आपको बता दूं ऑल पेपर्स जो देंगे वो 500 होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं 200 नंबर का तो आपका इंटरव्यू है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जहन में रखना चाहिए अगर जीके में आपके 40 हैं तो आप कोशिश करके 40 से 50 मतलब 40 मार्क्स आप हासिल करें ऐसे में, इंग्लिश और उर्दू ऐसे में। आपको बता दूं लास्ट टाइम मेरे एक स्टूडेंट के 21 नंबर आए थे लेकिन उसका जीके फेल था। कोशिश करें कि ऐसे के पेपर में आप परफॉर्म करें अगर जीके आपका पास है। ठीक है, 40 मार्क्स के बाद 40 मार्क्स इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में मुमकिन हैं अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे क्योंकि मेरे नोट्स में पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक है पैराग्राफ्स और इसके अलावा इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन समरी की सूरत में है। इसके अलावा आपको बता दूं ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है। अगर 40 मार्क्स आप ले लेते हैं
तो आप लोगों को बता दूं, इंटरव्यू में आप लोग इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। 80 से 90 के दरमियान इंटरव्यू के लिए आपको नंबर चाहिए होंगे। और आपको बता दूं, इंटरव्यू में 120 ले लेते हैं तो टोटल मेरिट 200 से 230 ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि अगर आप इस हिकमत अमली को, इस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग मेरिट में अच्छे मेरिट में भी आ सकते हैं और आपकी सिलेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, अब आप लोगों को बता दूं, मैंने CSS और PMS और तहसीलदार के लिए सिर्फ 6 ऐसे लिखे हैं। मतलब ये है, तहसील PMS मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए मैंने सिर्फ 6 ऐसे लिखे हैं। और ये 6 ऐसे आपको बता दूं, वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स और एजुकेशन और साइंस के मसाइल पर मैंने लिखे हैं। अब आपको बता दूं, नेगेटिव इफेक्ट आपको पता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे एक पूछा जाता है PMS मिनिस्ट्रियल कोटा में। अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ऐसे पूछता है तो आपको बता दूं, उसमें आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ लिखना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ लिखना है और एग्जाम्पलीफिकेशन ऑफ पैराग्राफ और कंक्लूडिंग लाइन ऑफ पैराग्राफ। ये पैराग्राफ का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इसके मुताबिक आपने पैराग्राफ लिखना होता है। ठीक है, और एक पैराग्राफ में एक ही बात करनी है। अब मैं आपको बता दूं, आपने बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट, कॉजेज और सोल्यूशन लिखे थे। हर बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। एक पैराग्राफ में एक ही बात करनी है। तो इसी तरह मैं आपको बता दूं कि मैंने एक पैराग्राफ में एक ही बात की है, लेकिन उसको पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखा है। अब एग्जामिनर अंधा तो है नहीं कि एक पैराग्राफ में एक ही बात की है, इसने रेलिवेंट बात की है। मैंने अब की पॉइंट नेगेटिव इफेक्ट में वूमेन के लिए ऐसे उठा के लिखे हैं 3, जिस भी एंगल से वो वूमेन के ऐसे को पूछेगा वो रेलिवेंट होंगे 2। ठीक है, कोजिस मैंने ऐसे लिखे हैं 3, उस 3 में से 2 रेलिवेंट होंगे। सोल्यूशन मैंने ऐसे लिखे हैं 3 में से 2 रेलिवेंट होंगे। ठीक है, अब आपको बता दूं, उसी के मुताबिक आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना है। अगर आप मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अब बात करते हैं बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के पास टाइम नहीं है। 70 किताबों का निचोड़ है मेरे नोट्स का मकसद ये नहीं है कि आपसे पैसे लेना। नोट्स का मकसद स्टूडेंट की रहनुमाई करना है। ठीक है, और मेरी एक स्टूडेंट है CSS क्वालिफाई कर गई है। आप लोगों को बता दूं, इंग्लिश ऐसे के लिए आपने JWT की बुक्स में से तैयारी करनी है। इसके अलावा एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ऐसे, और इसके अलावा मुरीद हुसैन जसरा साहब की एक बुक लाजमी पढ़ें। इसके अलावा डान के एडिटोरियल्स वगैरह। ठीक है, और पास्ट पेपर PMS के देखें, सर अरसलान जाहिद खान साहब की बुक देख लें। ये आपको इंग्लिश ऐसे के सोर्सेज बताए हैं, लेकिन इन सब का निचोड़ मेरे नोट्स हैं। ठीक है, तकरीबन 70 से ज़्यादा बुक्स का निचोड़ है। ChatGPT, मेटा, AI, इसके अलावा आपको बता दूं 70 किताबों का निचोड़ जो है वो मेरे नोट्स में है। CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं। 6 ऐसे में 600 ऐसे क्लियर होते हैं। ठीक है, उर्दू ऐसे के लिए भी मैं आपको 6 ऐसे फराहम करूँगा, 600 ऐसे क्लियर होंगे। और आपने अगर उर्दू ऐसे की तैयारी करनी है तो इल्मी उर्दू ऐसे की बुक आप खुद तैयारी करना चाहते हैं तो कारवान वालों की बुक में से तैयारी करें, कलीद उर्दू, और इसके अलावा पास्ट पेपर में से आप तैयारी करें। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो फिर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करें। मैं आपको टेस्ट सेशन और क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट फराहम करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरे नोट्स में से तैयारी करें तो। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि अब अगर आप खुद तैयारी करेंगे तो 1 साल लग जाएगा अच्छी तैयारी के लिए। अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे तो 1 महीने में आपकी तैयारी हो सकती है। अब आपने डेली बेसिस पर किन चीज़ों पर फोकस करना है मैं आपको बता दूं। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और कैलकुलेशन, और एक ऐसे 1 वीक में आप लिखें। यह डेली बेसिस पर मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों पर फोकस करें। 6 हफ्तों में 6 टॉपिक अलग अलग। ठीक है, मैं आपको बता दूँ बॉडी पैराग्राफ हर रोज़ में डेली चेंज करता हूँ अपने नोट्स में से। ठीक है, 5 पैराग्राफ है बॉडी मेरे नोट्स में। ठीक है, तो 5 दिनों में बॉडी पैराग्राफ हो गए, इंट्रोडक्शन और आउटलाइन और कंक्लूजन की प्रैक्टिस हो जाती है, और 1 हफ्ते में 1 ऐसे तैयार हो जाता है। 6 हफ्तों में 6 ऐसे तैयार हो जाते हैं। अगर आप मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं या मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं
तो लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, और अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग लाजमी रब्ता करें। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।